quadratic equations. In the previous part, we have seen that how to solve a particular word problem using quadratic formula. Quadratic formula क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसे हम कहते हैं एक फॉर्मूला जिसमें हम जो रूट है उसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट. ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट. और डिस्क्रिमिनेंट कैसे बताता है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे हैं, मतलब रूट्स इक्वल है, रूट्स डिस्टिंक्ट है, या रूट्स रियल रूट्स नहीं है, रियल रूट्स नहीं है. तो इसमें हमने याद होगा जो एक कंडीशन देखी थी कि रूट्स अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है, अगर d यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमें पता है कि रूट्स जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट. अगर d की वैल्यू 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल. और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए यानी नेगेटिव में आ जाए तो हम कहते हैं कि रूट्स आर नॉट रियल. ओके, रूट्स आर नॉट रियल. तो आज के पार्ट में हम कुछ क्वाड्रेटिक फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स के लिए आता है. इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप. सो लेट्स चेक द क्वेश्चन. प्लीज सी दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 3 मार्क्स, यानी इम्पोर्टेंस काफी है. ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k minus 2 x square plus 2 into 2k minus 3 into x plus 5k minus 6 equals to 0 has equal roots. अब ये एक चीज उन्होंने क्लियर कर दी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट्स हैं, इक्वल रूट्स है. क्या है ये नहीं पता है. अब हमें क्या फाइंड करना है? रूट्स नहीं, हमें फाइंड करना है k की वैल्यू. ठीक है, हमें फाइंड करना है k की वैल्यू. तो देखते हैं कि k की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, अब जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये ध्यान में रखना कि एक कंडीशन दी है कि इसको रूट्स जो हैं वो कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं. तो हमें पता है कि अगर इक्वेशन हैज़ इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, तो कंडीशन क्या होती है पता है आपको? अगर रियल और इक्वल, रियल which are equal, roots which are equal, तब क्या कंडीशन होती है? तब क्या कंडीशन होती है? तब d जो है वो हो जाता है, याद है आपको, d हो जाता है 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है 0. अब इस पर्टिकुलर जो एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें देखें हम कि कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a क्या है? ध्यान से देखिए, a क्या होता है? a होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट. यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? a है k माइनस 2. ठीक है, फिर b क्या है? देखिए ध्यान से, b होता है x का कोएफिशिएंट. अब x का कोएफिशिएंट क्या है? ये पूरा का पूरा, तो हम कह सकते हैं 4k माइनस 6 कह सकते हैं. 4k 2 2 ज़ा 4, 4k माइनस 3 2 ज़ा 6. और c है हमारा, देखिए कांस्टेंट, यानी 5k माइनस 6. ठीक है, तो ये हमें ए बी सी मिल गए हैं. हमें देखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम इक्वल टू 0 पर पुट करें तो क्या मिलता है? बी स्क्वायर यानी 4k माइनस 6, 4k माइनस 6 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए k माइनस 2 और इंटू c यानी 5k माइनस 6. ये सारा इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? ये दे दिया उन्होंने, d की वैल्यू 0 है. इस ब्रैकेट को ओपन करें, ब्रैकेट को ओपन करें तो क्या होता है? 4k स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16k स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आएगा. ठीक है, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी है? a माइनस बी होल स्क्वायर. तो a स्क्वायर हो गया 4k का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a, 2 इंटू a यानी 4k इंटू बी यानी क्या हो गया? 6 माइनस एंड माइनस प्लस, क्योंकि प्लस बी स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा 36 यानी 6 का स्क्वायर. तो ये हो गया. अब इसमें सिर्फ इतना पार्ट हमें सॉल्व करना बाकी है जो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे. माइनस 4
इंटू, अब हम इसको मल्टीप्लाई करें k इंटू 5k, 5k स्क्वायर माइनस 6 इंटू k माइनस 6k, फिर माइनस 2 इंटू 5k माइनस 10k एंड माइनस 2 इंटू माइनस 6 प्लस 12। ठीक है, ये ब्रैकेट में है इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया। अब हमारा काम है इसमें जो लाइक टर्म्स हैं वो सब आसपास वो देखना है। ये आगे है 16k स्क्वायर माइनस 6 4 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, 48k प्लस 36, ये तीनों का माइनस 4 इंटू 5 माइनस 20k स्क्वायर माइनस 4 इंटू, देखिए ये माइनस 6 है, माइनस 10, ये हो जाएगा माइनस 16, माइनस 6 एंड माइनस 10 माइनस 16, माइनस 16 इंटू माइनस 4, 16 4 ज़ा 64 बट प्लस में आएगा ये 64k एंड माइनस 4 इंटू 12, 12 4 ज़ा 48 बट विथ माइनस साइन इक्वल्स टू 0। अब हमारा काम बचता है जो भी लाइक टर्म्स है उसको पास में लाना। ठीक है, लाइक टर्म्स को पास में लाना है। ठीक है, अब ये लाइक टर्म्स कौन से देखिए, ये 16 माइनस 20, 16 माइनस 20 क्या हो गया, माइनस 4k स्क्वायर, माइनस 48 प्लस 64 बड़ा पॉजिटिव है, माइनस 48 प्लस 64, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 16k, 36 माइनस 48, ये 36 है, ये 48 है, हमारे पास बचता है 18 19 22 बट माइनस साइन के साथ, माइनस 22 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया है। ठीक है, एक बार फिर से इसको चेक कर लें, ये 36 और 48, सो ये होगा 12। ठीक है, अब ये जो देखें, अब तीनों भी, इन तीनों को आराम से देखिए, तो ये तीनों भी 4 के मल्टीपल हैं, इन यानी तीनों में से 4 कॉमन निकल सकता है। और अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड और -1 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए क्या हो गया, ये k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। ध्यान से अगर देखें तो इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका कोएफिशिएंट है 3, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका है 3। ठीक है, तो हम कैसे इसको स्प्लिट कर सकते हैं, -1k माइनस 3k, k स्क्वायर माइनस 3k माइनस k प्लस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इसमें कॉमन k माइनस 3 माइनस 1 k माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो रूट्स क्या मिल रहे हैं, देखिए इन दोनों में से k माइनस 1 इक्वल टू 0 या k माइनस 3 इक्वल टू 0। जैसे क्या मिलता है, या तो k इक्वल्स टू 1 एंड k इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जो आता है बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेंट, बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला भले हमने यूज़ नहीं किया बट हमने डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ किया है। तो इस तरह से ये हम एक क्वेश्चन जो कि देखिए आप 3 मार्क्स वेटेज के साथ ही क्वेश्चन आता है। ओके, सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, होप ये को क्लियर हुआ है। ओके, टेक केयर।